एक कोई बहुत बड़ा धनवान आदमी आया, किसी महात्मा जी के पास आया, ऐसे खड़ा होकर के हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि महात्मा जी, अरे मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है, जो होना चाहिए संसार में वो सब है, पर शांति नहीं मिल रही है। शांति कैसे मिले, इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ, तो इसके ऊपर कुछ आप समझाएं, बुझाएं, उपदेश करें। महात्मा जी सुन रहे हैं और वे बार बार कई बार दोहरा चुके इस बात को, निवेदन को। तो महात्मा जी केवल सुन ही नहीं रहे थे, वो सुन भी रहे थे और सोच भी रहे थे। क्या सोच रहे थे? सोच रहे थे वे कि इसको समझाने से, कहने से अच्छा होगा उदाहरण के द्वारा समझाया जाए। तो उदाहरण क्या उन्होंने किया कि उनकी झोपड़ी के कुटिया के आगे में कुछ क्यारियों में पौधे लगा करके रखे थे। प्याज का बिचर था, आजकल रोपने का समय भी आ गया है, तो प्याज का बिचरे को उखाड़ने लगे, उखाड़ उखाड़ के खाली वाली क्यारी में लगाने लगे। वे धनवान आदमी कहता है कि महाराज, आपके पास मैं आया हूँ इतने आशा लगा करके कि आप कुछ ज्ञान देंगे, ज्ञान ध्यान की बात समझाएंगे जिससे हमको शांति मिलेगी, और आप प्याज का बिचर उखाड़ करके लगाने लगे। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो जी, जो तुमको मैं कह करके समझाता तो मैं उसे करके दिखला रहा हूं। तो क्या दिखला रहे हैं? कहा देखो, बिचड़े को उखाड़ करके खाली वाली क्यारी में लगा रहा हूं, यही काम तुमको करना है। तो समझा नहीं महात्मा जी। कहा महात्मा जी ने कि तुम्हारा जो मन है ना, मन संसार के विषयों में चक्कर लगा रहा है, यानी संसार का जो विषय है, विषय का रस, विषय का आनंद, उसी आनंद में तुम्हारा मन मस्त है। तो विषय का सुख, संसार का सुख कैसा है? तो संत चरणदास जी महाराज की वाणी में है कि जैसे सरसे लोह की छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत के सहजो तो मत पाग। ये सहजोबाई को उपदेश कर रहे हैं, चूंकि उनकी शिष्या थी। तो कहा कि सहजो तू मत पाग, संसार का जो सुख है ना, जैसे लोहे की सरसी, लोहार कभी आग में तो कभी पानी में पकड़ता है, लोहे, गर्म लोहे को उठा के कभी घन पर पकड़ के पीटता है उस सरसी से, और कभी फिर पानी में देता है। ऐसा ही सुख दुख संसार का है। तो महात्मा जी ने बतलाया कि उधर से मन को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाया जाएगा? उन्होंने पूछा कि कैसे हटाया जाएगा? तो कहा कि मन को हटाने की जिस तरह से हम सब लोग ध्यान करते हैं, हम लोगों की जुक्ति बतलाई गई है। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं, जुक्ति यानी ज्ञान बतलाई, जुक्ति हम लोगों को मालूम है, बतलाई गई है। वह जुक्ति है कि जप, मानस जप और मानस ध्यान। मानस जप में वो शक्ति है, आप सब लोगों को मालूम होगा, महाभारत की कथा है कि राजा भोज के यहाँ गए थे दुर्वासा ऋषि जी, और राजा भोज ने अपनी सुपुत्री से कहा, सुपुत्री का नाम था कुंती, जो पांडवों की माँ कहलाई। तो कुंती से कहा कि कुंती देखो, ये बहुत उच्च कोटि के संत हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इनकी सेवा करो। तो सेवा में वे लग गई बेचारी। इतनी अच्छे ढंग से उन्होंने सेवा की। जब दुर्वासा ऋषि चलने लगे तो चलने के समय उसके मन में हुआ, उनके मन में, इसने बहुत सेवा किया है तो कुछ दे देना चाहिए। तो दे दिया एक मंत्र। कहा कि देखो, जब जब तुम्हें मुसीबत आवे तो इस मंत्र से तुम उस आवाहन करोगे जिस जिस देवता को, वह तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करेंगे। कहा ठीक है, दे दिए मंत्र, चले गए। तो एक दिन उसके मन में हुआ, कुंती के मन में, कि इस मंत्र को जरा जांचना चाहिए, यह मंत्र सच है या झूठ है, सही है या गलत है। तो आड़ में जाकर के घर के पीछे सूर्य भगवान को उन्होंने उस मंत्र के द्वारा आवाहन किया। सूर्य भगवान आ गए, प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा कि बेटी, तुमने मुझे बुलाया, आवाहन किया, तो क्या बात है, क्या मुसीबत तुम्हारे ऊपर आ गया? तो कुंती कहती है कि भगवान कोई मुसीबत नहीं, दुर्वासा ऋषि जी आए थे, उन्होंने मुझे मंत्र दिया, तो मैंने जांचने के ख्याल से आवाहन किया, मंत्र बिल्कुल सच निकला, आप आ गए, इतना ही तो बात है।
तो भगवान सूर्य ने कहा कि नहीं, मैं कुछ दे करके जाऊंगा। ऐसे आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद उनको प्रदान किया और कुमारी अवस्था में उसको कर्ण ऐसा पुत्र जन्म हुआ। तो कहने का मतलब है कि मंत्र ऐसा है। तो हम सब लोगों को मंत्र जो दिया गया है, ये कौन सा मंत्र है जिसको हम सब लोग जप करते हैं? गुरु मंत्र। यह मंत्र में वो शक्ति है, इस मंत्र में, इस मंत्र को आप ठीक ठीक जपेंगे, खूब अच्छे मन से जपेंगे। जपने के समय कोई गप नहीं होना चाहिए, मन कहीं संसार में नहीं जाना चाहिए। तो जप करेंगे, तो जप करने से मतलब हुआ कि सदगुरु को आवाहन करना, सदगुरु महाराज को बुलाना। तो उनका हम बुलाना मतलब उनका ध्यान करना। तो जप के बाद होता है ध्यान, मानस ध्यान। तो मानस ध्यान जिस रूप का ध्यान करने के लिए बतलाया गया, उस रूप पर अपने मन को, अपनी दृष्टि को टिकाना है। तो जैसे जैसे मन और दृष्टि की स्थिरता होगी उस रूप पर, जिस रूप पर करने के लिए बतलाया गया, तो होगा क्या? होगा कि अंधकार, आंख बंद करने से जो अंधकार मालूम होता है, ये जो शरीर है ना, शरीर के दो भाग हैं, आंख से नीचे पिंड यानी संसार, और आंख से ऊपर ब्रह्मांड यानी प्रकाश का लोक है, अध्यात्म का लोक है, परमात्मा का लोक है। तो आप उस रूप पर दृष्टि को स्थिर करेंगे, तो जैसे जैसे दृष्टि की स्थिरता होगी तो हम भी वहाँ पर स्थिर होते चले जाएंगे। होगा क्या परिणाम? कि अंधकार धीरे 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 आहिस्ते आहिस्ते समाप्त हो जाएगा। तो दृष्टि योग की क्रिया में यही होता है। तो जप करना है और ध्यान करना, ये दो काम जो है, जप और ध्यान, यही सबसे बड़ा काम है, कठिन काम है। इस काम में मन लगता नहीं है, इसलिए कहा कि मन को लगाओ। मन भाग जाए, भागे तुरंत उसको लौटा करके उसमें लगाओ, मन भाग जाए तुरंत उसको लगाओ। इसलिए तो संत पलटू साहब ने कहा कि मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरि परहत मन हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। ऐसा मन, तो ऐसे मन को लगाना है, ऐसे मन को लगाना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि अर्जुन, मन को किसी तरह बस में करो, किसी तरह मन को बस में कर लो। तो इस पर अर्जुन ने कहा था कि भगवान, हवाओं की पोटली बांधी जा सकती है, हवाओं को मुट्ठी में की जा सकती है, पर मन को बस करना बड़ा ही कठिन काम है, बड़ा ही कठिन है। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, अभ्यास करो, अभ्यास करो। हम सब लोगों ने अभी सुना, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज बतला रहे थे, परम संत सदगुरु बाबा देवी साहब का वचन। बाबा देवी साहब ने अपना आदेश फरमान कर दिया सत्संगियों के बीच में, भक्तों के बीच में, कि मैं अमुक दिन इतने बजे शरीर त्यागने जा रहा हूँ। सारे भक्तगण आ गए बाबा देवी साहब के पास, ऐसे घेर के खड़े होकर के निवेदन किया उन लोगों ने कि महाराज, आप जब चले जाएंगे तो हम लोगों की क्या गति होगी, कौन देखने वाले होंगे। तो इस पर परम संत सदगुरु बाबा देवी साहब ने कहा था कि देखो, दुनिया वहम है, संसार जो है यह धोखा है, और अभ्यास करो संसार से जब मुड़ जाए, इस धोखे से हम बच जाएं, धोखे में जाने से, तो इसके लिए अभ्यास करो, अभ्यास। उसी अभ्यास को करने के लिए सदगुरु महाराज ने बतलाया कि गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। इसका अभ्यास करेंगे तो श्रुति शुद्ध अर्थात ध्यानम निर्विषयम मनः, यह मन बिल्कुल निर्विषय हो जाएगा। ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यानम शून्यगतम मनः, जब मन बिल्कुल शून्यगत हो जाएगा तो यह मन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तब कहा गुरु महाराज ने, कर दृष्टि अरुध्वन योग साधन, ये हटाना चाहिए। क्या हटाना चाहिए? तो इस जीव आत्मा के ऊपर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल, ये 5 आवरण, शरीर रूपी आवरण लगे हुए हैं। और पर्दे के लिए बतलाया अंधकार प्रकाश और शब्द,
ये पर्दे हैं, इन पर्दों को हम हटाएंगे तो सारे आवरणों से हम छूट जाएंगे। तो इन पर्दों को हटाना है, तो इन पर्दों को हटाने के लिए कहा कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। मतलब अंधकार से प्रकाश में हम चले जाएंगे, साधना करेंगे और ऊपर उठेंगे, प्रकाश से शब्द में चले जाएंगे और साधना करेंगे खूब मन लगा करके, तो शब्द से निशब्दम परम पदम में चले जाएंगे। तो इसी काम को करने के लिए भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से बतलाया, इसी को करना है। इस कर्म को हम करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, तो वह ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। ज्ञान का अर्थ होता है जानना। तो इसलिए सदगुरु महाराज की वाणी है कि सत्संग करो, ध्यान करो और सदाचार का पालन करो। अब देखिए कि सदाचार का पालन, सदाचार के पालन में लोग बड़े ढीले ढाले हो जाते हैं। सदाचार के पालन में आपने बहुत बैंक में अरबों खरबों रुपये जमा करके रखेंगे तो क्या वे खर्च हो जाएंगे? क्या आपकी जगह जमीन बिक जाएगी? या आपके शरीर की शक्ति घट जाएगी, कम जाएगी? क्या हो जाएगा? हानि क्या होगा? हानि कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि खूब बल बना लेंगे शरीर में तब, खूब पढ़ लिख लेंगे तब, बहुत धन इकट्ठा कर लेंगे तब, कुछ भी नहीं है। यदि आप सदाचारी हैं, आप चरित्रवान हैं, तो आपसे बढ़ के संसार में कोई नहीं है। आपसे बढ़कर के संसार में कोई है ही नहीं। तो इसके लिए है ना, आप सदाचार का पालन कीजिए। सदाचार का पालन, सदाचार पालन की ऐसी महिमा है, यदि आप सदाचार से गिरे हुए हैं, आप किसी बैठक में, किसी मजमा में जाएंगे और कुछ बोलेंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा। आप यदि सदाचारी हैं और आप बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सदाचार का पालन कीजिए। सदाचार के पालन से मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक कोई गरीब आदमी था और उस गरीब ने, माता पिता ने अपने लड़के को किसी तरह से भिखमंगी करके, मांग चांग करके पढ़ाया लिखाया, पढ़ लिख लिया और काम के लिए कि कहीं पर काम धंधा मिलेगा तो कमाऊंगा, माता पिता की सेवा होगी। वे बेचारे निकले तो कहीं उसको मन शरण नहीं मिल रहा था। इसलिए नहीं मिल रहा था कि उनका जो पोशाक था, पहनावा ओढ़ावा बिल्कुल मैला कुचैला फटा हुआ। जहाँ जाए, हटो हटो चलो यहाँ से। इसी तरह से चलते चलते एक सेठ जी के यहाँ चले गए। सेठ जी से उन्होंने निवेदन किया, वह लड़का ने, कि क्या सेठ जी, मुझे काम है आपके दरबार में, कोई काम, सेवा रखेंगे आप? कहा कि हाँ जरूर रखूँगा, रहो, काम तुमको यही सब करना पड़ेगा। घर का, आंगन का झाड़ू बहारू, सफा सुथरा, कपड़े लत्ते खींचना पिचना, ये सब करना पड़ेगा। कहा ठीक है करेंगे। वह लड़का गरीब था, चाह ही रहा था, भिड़ गया, काम में रह गया। काम करते 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 एक दिन कार्यालय में जब गया, सेठ जी के ऑफिस में, तो देखा कि टेबल पर बहुत सारे पेपर रखे हुए हैं। पेपर को ऐसे देखने लगे। सेठ जी ने पूछा कि तुम क्या देख रहे हो, अपना काम करो, क्या तुम पढ़ा लिखा है? कहा सेठ जी थोड़ा बहुत मैं पढ़ा लिखा हूँ। पढ़वाया उनसे, पढ़ दिया। अंग्रेजी का पेपर था उसको पढ़ा, हिंदी का पेपर था उसको भी पढ़ा। तो सेठ जी के मन में हुआ कि यह काम करने के लायक नहीं है। ए लड़के तुम चलो, हमारे बहुत सारे फैक्ट्रियां हैं, तो एक छोटी वाली जो फैक्ट्री है ना, उसी में तुम अपना चलो समय दो। दे दिया, उस फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया। अब मन जो है चंचल हो गया, इसलिए कि चंचल है। हमारे आचार्य श्री पधारने वाले हैं, उनके अभिवादन में आप सब लोग खड़े हैं।